Hi guys, this is Satish and today's our topic is part of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में हम शब्द भेद भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों देखो आपने जैसे कि बिल्डिंग बनती है कोई भी, तो बिल्डिंग बनती है तो पहले शुरुआत में हम गड्ढे खोदते हैं, बेस बनाते हैं और बेस को हम इतना स्ट्रांग करते हैं जिससे वो जो बिल्डिंग है वो स्ट्रांग बन जाती है। वैसे ही हमारे इंग्लिश का भी है। यदि आपको अपनी इंग्लिश स्ट्रांग करनी है तो उसके लिए आपको बेस बहुत स्ट्रांग करना पड़ता है। और इंग्लिश का बेस क्या है? तो ग्रामर। और ग्रामर का बेस, ग्रामर का एकदम बेसिक चीज़ें जो है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी 8 प्रकार की है और उसको आज हम 4 पढ़ने वाले हैं और अगली 4 हम अगले लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबको पता है इनके बारे में, हमने 5th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, फिर भी हम इसको और एक बार डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला है नाउन। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। A noun is the name of a person, place, thing or idea. नाउन क्या है? तो नाउन यानी नाम। आपको सिंपल सी भाषा में बताऊँ तो नाउन यानी क्या? तो नाम। आपके आगे में जितने भी नाम है, सिविल लाइन्स, मनोहर, रमेश, जो भी नाम है, ये सब क्या है? नाम है। किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी आइडिया का नाम, ये सब क्या है? नाउन में आते हैं। हाँ, नाउन के कुछ प्रकार होते हैं, वो हम डिटेल में बाद में जब सेपरेट में नाउन लेसन पढ़ेंगे उसमें हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको इतना ही पता होना चाहिए कि नाउन यानी क्या? तो नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग और प्लेस और आइडिया। एग्जाम्पल आपके दिया हुआ है। अब आते हैं हम प्रोनाउन। प्रोनाउन में प्रोनाउन यानी क्या? तो सर्वनाम। बहुत सिंपल है। तो इसकी डेफिनेशन बोलती है अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ अ नाउन। एक प्रोनाउन एक ऐसे वर्ड होते हैं जो कि नाउन की जगह पे आते हैं। जैसे कि एक वाक्य लिए हमने कि राम इज़ अ गुड बॉय एंड राम वेंट टू दी मार्केट। अब इसमें हमने 2 बार नाउन का यूज़ किया है। राम ये नाउन है और इसको हमने 2 बार यूज़ किया है, तो ये अच्छा नहीं लगता बोलने में। राम इज़ अ गुड बॉय एंड राम वेंट टू दी मार्केट, तो इसके जगह पे हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। देखो कैसे, राम इज़ अ गुड बॉय एंड ही वेंट टू दी मार्केट। तो यहाँ पे जो ही आया है ये क्या है? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन भी आपको बताऊंगा। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। ये सब क्या है? प्रोनाउन है। अब आते हैं हम वर्ब की तरफ। वर्ब को ही हम क्रिया कहते हैं। जब भी कोई एक्शन होती है तो वो क्रिया के इससे ही होती है, वर्ब से ही होती है। जैसे कि राम इज़ स्लीपिंग, राम इज़ स्लीपिंग, तो यहाँ पे एक्शन हो रही है, तो स्लीपिंग ये क्या है? वर्ब है। ईज भी ये वर्ब है। हम उसके टाइप बाद में पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, जो भी है हम इसको बाद में आगे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना चाहिए करके हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। तो वर्ब यानी क्या होता है आपको? वर्ब यानी जो भी एक्शन हो रही है, जो भी एक्शन हो रही है उसको वर्ब कहेंगे हम। जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं दैट राम इज़ स्विमिंग। राम इज़ स्विमिंग, राम तैर रहा है। तो कुछ एक्शन हो रही है, कुछ घटना हो रही है, तो स्विमिंग जो है ये क्या है? वर्ब है। ईज भी यह वर्ब है, लेकिन ईज ये हेल्पिंग वर्ब है और स्विमिंग ये मेन वर्ब है। उसके बाद आते हैं हम एडजेक्टिव तरफ। एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं। एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या? तो जो मॉडिफाई या डिस्क्राइब करता नाउन को और प्रोनाउन को, उसे कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि एग्जाम्पल है द यंग गर्ल ब्रॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर टू फ्रॉम द टीचर। तो यहाँ पे बोला गया है, देखो वो बोल सकता था कि द गर्ल ब्रॉट, बट उसने क्या किया है? द यंग गर्ल। गर्ल ये नाउन है और नाउन के आगे में देखो एडजेक्टिव आ गया। तो द यंग गर्ल, उसने कहा है लड़की को बताया है कि वो यंग है, तो वो उसकी विशेषता बता रहा है, किसकी? नाउन की। तो उसी को कहते हैं एडजेक्टिव है एडवर्ब, जो कि 5th पार्ट ऑफ स्पीच। एडवर्ब यानी हिंदी में होता है क्रिया विशेषण, और इसकी डेफिनेशन बोलती है इट मॉडिफाइज, पॉलिशेस, डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या है? तो एक ऐसे शब्द होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं, जो डिस्क्राइब करते हैं, जो पॉलिश करते हैं, किसको? फिर वो वर्ब को हो सकते हैं या एडजेक्टिव को हो सकते हैं या अनदर एडवर्ब को हो सकते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल में दिख रहा है ही रन्स। ही रन्स से समझिए, ही रन्स, वो दौड़ता है, लेकिन वो कैसे दौड़ता है कुछ पता चल रहा है क्या? नहीं। तो हमने इसमें ऐड कर दिया है ही रन्स फास्ट। ही रन्स फास्ट। तो जो फास्ट है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है?
रन को मॉडिफाई कर रहा है, और रन ये क्या है, वर्ब है। रन ये क्या है, वर्ब है। तो इसमें फास्ट ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। तो ही रन्स वेरी फास्ट है, ही रन्स फास्ट तो था ही, लेकिन वो कैसे दौड़ रहा है, वेरी फास्ट दौड़ रहा है। तो वेरी ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, और फास्ट ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो डेफिनेशन बोल रही है, एडवर्ब इट मॉडिफाई पॉलिशेस और डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो जो वेरी है वो भी एडवर्ब है, फास्ट है ये भी एडवर्ब है। एंड थर्ड, राम इज़ अ वेरी गुड बॉय, राम इज़ अ वेरी गुड बॉय। तो यहाँ पे इस वाक्य में देखिए कि राम ये नाउन है, वेरी क्या हो गया, वेरी ये एडवर्ब है, और गुड ये क्या है, एडजेक्टिव है, कि राम कैसा लड़का है, वेरी गुड बॉय है। तो वेरी इज़ अ एडवर्ब एंड गुड इज़ अ एडजेक्टिव। अभी हम बच्चों सिर्फ इसका एक ओवरव्यू कर रहे हैं, शायद आपको ये टफ भी जाए, लेकिन जब हम इसको एक सेपरेट लेसन में पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत इजी जाने वाला है। अब चलिए शुरू करते हैं सिक्स्थ वाला, प्रीपोजिशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अवयव। अब देखो प्रीपोजिशन क्या बोल रहा है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन अ प्रोनाउन। ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगते हैं बोलूँगे, या जो ऐसे वाक्य को यानी अच्छा बनाने के लिए लगते हैं, जैसे कि उसका जो रिलेशन है वो दर्शाने के लिए लगते हैं। जैसे कि एक वाक्य ले लेते हैं, जैसे कि राहुल इज़ सिटिंग ऑन द टेबल, राहुल टेबल के ऊपर बैठा है। एंड राहुल इज़ सिटिंग इन द चेयर, राहुल चेयर के अंदर बैठा हुआ है। अब चेयर देखिए, चेयर भी दो प्रकार की होती है, जो आर्म्स वाली चेयर होती है उसमें इन बोला जाता है, जिसमें दो आर्म्स होते हैं उसको इन कहा जाता है। राहुल इज़ सिटिंग इन दी चेयर। जैसे कि एक वाक्य लेते हैं, आई एम गोइंग लिखा है। अब लेकिन आई एम गोइंग के आगे हम कुछ जोड़ेंगे, जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल। हम ऐसा बोल सकते हैं कि आई एम गोइंग स्कूल, नहीं, हम उसमें बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल। तो टू ये जो है ये क्या है, प्रीपोजिशन है, ये बता रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है करके। प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ये लेसन में। अब आते हैं कंजंक्शन की तरफ। कंजंक्शन क्या है, तो ये एक संयोजक है। जैसे कि आपने ट्रेन देखी होंगी, तो ट्रेन क्या करती है कि ट्रेन अपने जो डब्बे हैं उनको खींच के ले जाती है। डब्बे को बीच में, ट्रेन और डब्बे जो इंजन है और जो डब्बे को है उनको जोड़ा रखता है क्या, वहाँ का जो मैग्नेट है वो। तो वैसे ही हमारा कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन ये क्या काम करता है, मैग्नेट का काम करता है। जो दो वाक्य रहते हैं उनको शॉर्ट और इफेक्टिव बनाने के लिए कंजंक्शन का यूज़ होता है। जैसे कि एक वाक्य देखो आपके आगे, राम इज़ अ गुड बॉय, और यही वाक्य राहुल के लिए भी सेम है, राहुल इज़ अ गुड बॉय। लेकिन ये दो वाक्य हो गए, जबकि सेंटेंस दोनों का मीनिंग एक ही है, सिर्फ नाउन चेंज करना है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, राम एंड राहुल आर गुड बॉयज़, मीनिंग तो सेम ही हुआ, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट हो गया, थोड़ा इफेक्टिव हो गया। तो कंजक्शन भी हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे कंजक्शंस है, उनके टाइप्स भी पढ़ेंगे। अब आते हैं हम इंटरजेक्शन पे। इंटरजेक्शन है ना विस्मयादि बोधक। ये ऐसे वाक्य होते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं जो सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि आप मैच जीत गए, वो हुर्रा वी वन द मैच। जैसे कि ये जो वर्ड्स है ये एक एक्सक्लेमेशन साइन से डिनोट करते हैं। जैसे कि आपके आगे दिख रहा होगा कि एक जो दांडी है और उसके नीचे टिम्ब दिया हुआ है, तो वो क्या है, एक्सक्लेमेशन साइन है, उससे ही वो एक्सप्रेस होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि वाह व्हाट अ कार, तो आपने देखा कि कार कितनी अच्छी है, तो वाह बोले, इट्स अमेजिंग, दैट्स ग्रेट। ये सब क्या है, इंटरजेक्शन के ही ये है, वाक्य है। और ऐसे ही हम बहुत सारा पढ़ने वाले हैं आगे। आई होप कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। पिछले बार हमने 4 पढ़े थे, जिसमें हमने क्या पढ़े थे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, और अभी हमने पढ़े हैं एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। आपको